हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आजकल कुछ मौसम का मिजाज बदला बदला सा है, बहुत हवा चल रही है तेज़ी के साथ और कुछ बूंदाबांदी भी हो रही थी। यहाँ पर देखिए मेरी अंगूर की बेल में अब गुच्छे लगने लगे हैं अंगूर के। फ़िलहाल मैं आज दूसरा काम करने वाली हूँ। एक्चुअल में मैंने पिछली गर्मियों में परवल, पॉइंटेड गार्ड या पटल कई नामों से जाना जाता है और बहुत हेल्दी सब्जी मानी जाती है, तो मैंने उसके कुछ बीज लगाए थे। जो मार्केट से हम परवल लेके आते उसी में से एक परवल पका हुआ था, उसके कुछ काले काले से बीज मुझे मिल गए थे, तो मैंने उन बीजों को लगाया था और सिर्फ देखना चाहती थी कि कैसा जर्मिनेशन होता है। क्योंकि मैंने ये सुना था कि जो परवल है, जो पॉइंटेड गार्ड है, इसका जो जर्मिनेशन रेट है बहुत ही पोर माना जाता है। आप 10 बीज अगर लगाते हैं तो मुश्किल से 2 या 3 बीज ही आपके जर्मिनेट हो पाते हैं और बहुत लंबा समय लेते हैं जर्मिनेशन में। तो मैंने इसलिए इसको ट्राई करने के बेस पर लगाया था, बट मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने कुल 8 बीज लगाए थे, जिसमें से 5 बीज जो मेरे जर्मिनेट हुए थे और 5 बेलें मुझे इस तरह से तैयार होकर मिली थी। पर गर्मी में तो ये बेलें अच्छी चल रही थी, फ्रूटिंग नहीं हुई थी क्योंकि छोटी छोटी बेलें थी और सर्दी आते आते बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और इसकी खासियत है कि इसको अगर आप एक बार लगाते हैं तो पहले बात करें कि कैसे लगा सकते हैं, तो बीज के थ्रू जैसे मैंने लगाया था, और कटिंग के थ्रू और कंद के थ्रू। इसमें जो बल्ब बनता है उसके 3 तरीके से इसको लगाया जा सकता है। और एक बार अगर इसको आप लगाते हैं तो 3 से 4 साल तक बहुत ईज़िली आपको इससे फ्रूटिंग मिलती रहती है। सर्दी आने पर इसकी पूरी बेल सूख जाती है और जो इसका कंद होता है वो नीचे सुरक्षित बना रहता है। और जैसे ही मौसम का बदलाव होगा, गर्मी शुरू होगी, इसमें अपने आप इस तरह से फुटाव शुरू हो जाते हैं। जैसे आप मेरे गमलों में देख पा रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी तो मैंने ऊपर से कैलेंडुला लगा दिया था। देखिए आपको दिख रहा होगा। और मुझे लगा था कि ख़राब हो गई बेल, लेकिन मौसम बदला और फिर से इसमें बहुत तेज़ी से पत्ते आना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इस कैलेंडुला को हटा करके अच्छे से गुड़ाई करके इसमें खाद दूंगी। और जो छोटे छोटे से मेरे पॉट्स हैं, इसमें जो बेलें हैं, इनको अब मैं बड़े गमले में लगाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी वीडियो शेयर किया जाए। और अगर आपको बीज मिलते हैं, कई बार सब्ज़ी बनाते समय बीज निकलते हैं काले काले, तो उनको लगा दीजिए और तो आपको बेलें तैयार मिल जाएंगी। लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि बीज के थ्रू अगर आप उगाते हैं तो फ्रूटिंग होने में टाइम लगता है, और कटिंग के थ्रू अगर आप लगाते हैं तो जल्दी से आपको फ्रूटिंग देखने को इसमें मिल जाएगी। और गर्मियों में लगाई जाती है तो मार्च और अप्रैल के बीच में लगाई जाती है। तो अप्रैल के महीने में इसकी जो लत्ती, मतलब ये जो लताएं हैं, इसकी कटिंग है, ये लगाई जाती है। तो अगर आपके आसपास कहीं मिल पाती है, ईज़िली आपको अवेलेबल है, तो ज़रूर से ज़रूर इसको अपने गार्डन में शामिल कीजिएगा। और कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से चलती है और बहुत जल्दी इसमें आपको लगाने के 3 महीने के अंदर ही आपको फसल मिल जाएगी। और बीज से लगा था मेरा, तो पर साल की ये बेल है, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार मुझे भी बहुत जल्दी इसमें फ्रूटिंग मिलेगी। बात करें कि मिट्टी कैसी बनाएं, तो फ्रेंड्स देखिए, परवल लगाने के लिए बालूदार मिट्टी होनी चाहिए। तो जब भी आप मिट्टी बनाएं तो उसमें बालू मिला लीजिए। आप गार्डन सॉइल को कम कीजिए और बालू की मात्रा को बढ़ा लीजिए। जैसे 40% का हिस्सा हम लोग रखते हैं, 40% हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है और 40% में हम राइस या कोकोपीट या सैंड, 3 में से कुछ एक मिलाते हैं। तो यहाँ पर कोकोपीट और राइस ना मिलाइए, यहाँ पर सैंड मिलाइए, क्योंकि
कोकोपीट जो है पानी को होल्ड करता है और परवल के प्लांट को पानी पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा, उसकी रूट्स में बिल्कुल भी पानी रुकना नहीं चाहिए। तो सैंड मिलाइएगा, कोकोपीट मत मिलाइएगा, सैंड की मात्रा ज़्यादा रखिए और 30 और 40 का हिस्सा कर लीजिए। 40% सैंड, 30% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 30% में आप अपनी खाद दीजिए। या तो आप गोबर खाद दीजिए और या फिर वर्मी कंपोस्ट दीजिए, किचन वेस्ट कंपोस्ट दीजिए। ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या देना चाहते हैं। और फंगीसाइड ज़रूर मिलाइएगा। तो इस देखिए बातें करते करते मैंने इसकी गुड़ाई कर ली है और इसमें मैं गोबर खाद दे रही हूँ। और मेरे पास इस समय फंगीसाइड नहीं है तो मैं फंगीसाइड की जगह हल्दी का इस्तेमाल करूँगी। और आप सब भी कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हल्दी बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक होती है। तो अगर फंगीसाइड आपके पास नहीं है तो बेझिझक आप हल्दी का यूज़ कीजिए। और अब ये 2 मेरे छोटे छोटे पॉट्स हैं जिसमें लगी थी और ये देखिए इस तरह के कुछ कंद होते हैं, इसमें शकरकंदी की तरह आपको लग रही होगी। इससे भी बहुत ईजिली उगती है ये और इसी गमले में निकली है तो मैं इसको अलग से लगा दूँगी, इससे भी फूटा होगा। तो मिट्टी की बात हो गई, अब बात करें पॉट की। कितना बड़ा पॉट आप लें तो 12 से 14 इंच के गमले में आप 2 बेलें ईजिली लगा सकते हैं और मैं यही कर रही हूँ। ये मेरे पास ये 14 इंच का गमला है तो मैं इसमें 2 बेलें रखूँगी। और बात करें सनलाइट की तो देखिए गर्मियों की सब्ज़ी है, गर्मी में बहुत अच्छे से उगती है तो फुल पूरे दिन की सनलाइट चाहिए है आपको। और बेलदार सब्ज़ी है तो इसको चढ़ाने के लिए जैसे आप टाल वगैरह बनाते हैं वो ज़रूर बनाइए। मेरे पास टाल बनाने की व्यवस्था नहीं है तो मैं तो दीवार पर इसको चढ़ाती हूँ अपनी जितनी भी बेलदार सब्जियां हैं। तो उसी तरह इसको भी दीवार के सहारे ही ग्रो करूँगी। और यहाँ पर मैंने गड्ढा बनाया, थोड़ी सी मैंने डाली है यहाँ पर राख, थोड़ा सा हल्दी पहले ही मैंने मिला लिया था और इसमें डाली है काऊ डंक और एप्सम सॉल्ट। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मैंने अपनी बेल लगा दी है। एप्सम सॉल्ट बहुत मदद करता है आपको आपके प्लांट्स की रूट डेवलप करने में। तो जब भी इस तरह से लगाएं तो थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट ज़रूर डाल दीजिए। आप अच्छे से मिट्टी को दबा देंगे। और जो दूसरी बेल है उसको भी लगा लेते हैं। तो पॉट की बात हो गई, सनलाइट की बात हो गई, मिट्टी की बात हो गई। अब बात करते हैं वाटरिंग की। तो देखिए गर्मियों में लगा रहे हैं तो वाटरिंग तो सुबह शाम होगी। इस प्लांट को आप जब भी लगाएं तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रखिए। आप कोशिश कीजिए कि मिट्टी का पॉट अगर चुनते हैं तो बहुत अच्छा है, पर इस समय मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको प्लास्टिक के पॉट में लगा रही हूँ। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से छेद बना लिए हैं, जो ड्रेनेज होल है बहुत अच्छे से बनाइए, क्योंकि इस प्लांट को बिल्कुल पसंद नहीं है कि इसकी जड़ों के पास बिल्कुल भी पानी रुके। अगर पानी रुका तो आपकी बेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जब भी लगाएं तो पॉट्स में ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रखें, मिट्टी बहुत सॉफ्ट बनाएं और इस तरह से लगाइए। बहुत ईजिली आपके यहाँ चलेगी और फ्रूटिंग भी आपको मिलेगी 12 से 14 इंच के गमले में। और इसमें बहुत अच्छा सा कंद बना है, इसलिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। वो तो आपके साथ वीडियो में शेयर ही करती रहूँगी, क्योंकि परवल को लगाना मेरा भी एक सपना था। मैंने बहुत कोशिश की इधर उधर से इसकी जो कटिंग है अरेंज करने की, पर मुझे मिल नहीं पाई थी। तो मैंने इसको बीज के थ्रू लगाया था और आई होप इस बार मुझे इसमें फ्रूटिंग देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि इन बेलों में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तो जब दोनों ही बेलें होंगी जब ही फ्रूटिंग मिलेगी। तो अभी तो कुछ पता ही नहीं है कि इन 4 बेलों में से कौन सी मेल है कौन सी फीमेल है, और इसका पता तब चलेगा जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी।
तो देखते हैं इन 4 बेलों में से कौन सी मेल है कौन सी फीमेल है, क्योंकि 4 में से चारों बेल फीमेल निकल जाएं और या चारों बेल मेल निकल जाएं, इसके चांसेस तो कम हैं। पर देखते हैं, जो भी होगा आपके शेयर करती रहूँगी। ये देखिए मैंने अपने दोनों गमले तैयार कर लिए हैं। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।